हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूं, जो दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखकर जाना एग्जाम से पहले। दोस्तों मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, अगर दोस्तों आपने इस वीडियो में कम से कम 20 प्रश्नों को राइट कर दिया तो दोस्तों आपके 4-5 प्रश्न जरूर पसंदेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो नाट्य शास्त्र है उसके रचयिता कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत मुनि। दोस्तों आपको यह कहना है भरत मुनि को दोस्तों नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। और दोस्तों आपको यह कहना जो नाट्य शास्त्र ऐसे दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों का बाइबल कहा जाता है। यानी दोस्तों जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी का उल्लेख आपको नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। और दोस्तों अभी भारत में वर्तमान में आपके 8 शास्त्रीय नृत्य ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ जो संस्कृत नाटक अकादमी है उसके अनुसार दोस्तों आपके कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो दोस्तों आपको याद करना है 9 है। दोस्तों 9वां किसे माना जाता है, छऊ को, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों सबसे प्राचीन भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो वह दोस्तों भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में किया जाता है। दोस्तों भरतनाट्यम से आपका एक प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अन्य नाम जैसे दोस्तों आपके हो गए सादिर, दासियट्टम, अग्नि नृत्य, तंजावर। दोस्तों भरतनाट्यम के ये अन्य नाम है, ये आपको याद करना है। और दोस्तों भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वह दोस्तों शास्त्रीय, ये आपको याद करना है, जो दोस्तों असम में किया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो भारतीय रेल है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत में सर्वप्रथम रेल है वो कब चली थी, तो दोस्तों आपको यह कहना है 1853 ईस्वी में चली थी, जिसने दोस्तों मुंबई से ठाणे तक 33 किलोमीटर की दूरी तय की थी। आपको यह कहना है दोस्तों किस बादशाह के काल में, तो दोस्तों आपको यह कहना है लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। ये आपको यह कहना है। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी उसने भारत में डाक सेवा भी शुरू की थी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आकरा नदी को सिंधु सभ्यता में किस नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो आकरा नदी है उसे सिंधु सभ्यता में किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती। दोस्तों आपको यह कहना है सरस्वती नदी को सिंधु सभ्यता में दोस्तों आकरा नाम से जाना जाता था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था, तो दोस्तों आपको यह कहना था दोस्तों लोथल। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, वर्तमान में दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। अगर दोस्तों मैं आपसे अन्य नगर की बात करूँ जैसे आपका दोस्तों राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात में, रोपड़ आपका पंजाब में। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो चौंदड़ो है वो किस राज्य में स्थित है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं मोहनजोदड़ो की, तो दोस्तों आपको यह कहना है जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज 1922 ईस्वी में राकलदास बनर्जी द्वारा की गई थी, जिसे दोस्तों मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज कब और किसके द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र किस अधिवेशन के बाद दिया। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र है वो किस अधिवेशन के बाद दिया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरी अधिवेशन। या दोस्तों त्रिपुरा अधिवेशन, ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं आपसे करूँ बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो दोस्तों आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी एओम द्वारा, जो दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये आपको याद करना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो इसका पहला अधिवेशन है वो दोस्तों कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों आपका मुंबई में हुआ था। और दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपका कहाँ पर, मुंबई में ही 1850 ईस्वी में ही हुआ था। तो मैं आपसे बात करूं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों आपको एनी बेसेंट लगाना है। अगर दोस्तों आपसे भारतीय महिला पूछी जाए तो आपको दोस्तों सरोजिनी नायडू लगाना है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो दोस्तों आपको यह कहना है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बैरुद्दीन तैयब जी, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे अंग्रेजी की बात करूँ अंग्रेज अध्यक्ष तो वो थे आपके दोस्तों जॉर्ज यूले। और दोस्तों आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार एग्जाम में
पूछा जाता है कि दोस्तों महात्मा गांधी थे, उन्होंने किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो दोस्तों आपको यह कहना है महात्मा गांधी ने बेलगांव के अधिवेशन में भाग लिया था। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है थार मरुस्थल के विस्तार में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो थार मरुस्थल है उसके विस्तार में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मरुस्थलीकरण। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है एंटीबॉडी किस प्रकार का प्रोटीन है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो एंटीबॉडी है वो किस प्रकार का प्रोटीन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन। दोस्तों आपको यह कहना है एंटीबॉडी आपकी किसके प्रकार है, ग्लोब्यूलिन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको यह कहना है इसके अध्यक्ष थे आपके फजल अली। ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि अधिनियम 1956 यानी दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956, इसके तहत पहला राज्य किसे बनाया गया था भाषा के आधार पर। तो दोस्तों आपको यह कहना होता है आपका आंध्र प्रदेश तो प्रथम राज्य बना था भाषा के आधार पर। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं पूरे भारत में कितने राज्य बनाए गए थे 1956 अधिनियम के तहत, दोस्तों आपको यह कहना है 14 राज्य और 6 यूटी का गठन हुआ था। ये आपको यह कहना है, तो कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है टेस्ट के तौर पर। दोस्तों आपको पता होगा मैं हर एक वीडियो में कम से कम 2 प्रश्न देता हूं टेस्ट के लिए, जिससे दोस्तों मुझे पता चल सके दोस्तों आपकी तैयारी है वो किस तरह की चल रही है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूँ जो कोणार्क मंदिर है वो आपका कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको याद करना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो जो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है वो आपको याद करना दोस्तों भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो ओजोन परत है वो मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा है वो किस देश से ली गई है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। ये आपको यह करना यहीं से दोस्तों 5 ईयर प्लान लिया गया। दोस्तों आपको यह करना है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों आपको यह कहना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पंचवर्षीय योजनाओं का जनक माना जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो दोस्तों आपको यह कहना है आपकी 1951 में शुरू हुई थी और दोस्तों 1956 में जाकर खत्म हुई थी। आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन की घटना को दर्शाने वाली सबसे प्राचीन मूर्तियां कहाँ मिली हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाने वाली सबसे प्राचीन मूर्तियां वो कहाँ मिली हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भरहूत। ये आपको यह करना है। यहाँ पर दोस्तों गौतम बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जो दोस्तों क्या दर्शाती हैं उनकी घटनाओं को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलेक जेफरिस ने दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज की। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं डीएनए की खोज, तो दोस्तों आपको याद करना डीएनए की खोज वाटसन क्रिक द्वारा की गई थी। अगर दोस्तों आपसे डीएनए ब्लड ग्रुप की पूछी है तो दोस्तों आपकी किसने की थी, लैंडस्टीन ने। ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत का संविधान है उसमें वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 में। दोस्तों आपको क्या मिलता है, वित्तीय
आपातकाल। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो अनुच्छेद 352 है वो किससे रिलेटिव है, तो दोस्तों आपको याद करना है दोस्तों आपका राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटिव है अनुच्छेद 352। अगर 356 की बात करूं तो दोस्तों आपको याद करना है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख इसमें मिलता है 356 में, दोस्तों आपको याद करना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि जो राष्ट्रपति शासन है वो सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। काला प्रश्न है, ब्लैक सोल में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो ब्लैक सोल है उसमें किस तत्व की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटास। दोस्तों आपको यह कहना है जो ब्लैक सोल यानी दोस्तों जो काली मिट्टी होती है उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, पोटास की, आपको यह कहना है। और दोस्तों जो काली मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है दोस्तों, और आपको याद रखना है। और दोस्तों काली मृदा वो दोस्तों कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग मानी जाती है, उपजाऊ मानी जाती है। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपका दोस्तों दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो किस तारीख आपने स्लॉट बुक किया है और आपका सेंटर है वो किस जगह पर है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।